अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ अज्जाज सर। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 11th का नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स कुछ स्टार्ट किए थे, उन लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में भी बच्चों हमने यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस देख चुके हैं। फर्स्ट यूज़ उसका क्या देखे थे? फर्स्ट यूज़, हाँ, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। जो इक्वेशंस है उसकी करेक्टनेस चेक करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बोथ साइड के अगर डायमेंशन सेम है इक्वेशन के, तो हम बोलते हैं दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। और अगर इक्वेशन के डायमेंशन राइट और लेफ्ट के, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम बोलते हैं दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमने होमवर्क भी दिया था, अच्छे से आपने करके भेजा है। उसी तरह कंटिन्यू अपनी ऐप पर भी आप असाइनमेंट 24 आवर के अंदर सबमिट करना है आपको। उसके बाद डेट उसमें लेट बता देगा, आपको सबमिशन नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए 24 आवर में क्लास वर्क और होमवर्क करके भेजने की जल्द अज जल्द कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा सेकंड रिलेशन, हमको सेकंड यूज़ देखना है डायमेंशन एनालिसिस का। यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस चल रहा था, जिसमें सेकंड यूज़ देखना है हमको, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज द सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके, सो एग्जाम्पल से डायरेक्ट शुरू किया गया है टेक्स्ट बुक में, हम भी वैसे ही स्टार्ट कर देंगे डायरेक्टली। द टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड यानी द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ऑलरेडी हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक चक्कर कंप्लीट करने को जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो बच्चों टाइम पीरियड टी जो होता है ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेशन चैप्टर 12th में अच्छे से आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम डिटेल देखेंगे। फिलहाल क्या बोल रहा है? टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। ओके, डिपेंड्स ऑन द लेंथ, किस पर डिपेंड है बता रहा है, ये आपको गौर से देखना है। ठीक है, आगे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जब इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना रहेगा। सो द टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड है, कह रहा है लेंथ पर डिपेंड है। ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ये दोनों पे हमारा टाइम पीरियड डिपेंड है। तो हमको क्या करना है? डेराइव द रिलेशन बिटवीन टी एल एंड जी। तो ये जो तीन क्वांटिटीज़ है हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द लेंथ, तो ये तीनों के हमको रिलेशन निकालना है कि तीनों का रिलेशन क्या है। रिलेशन कैसा? तो जो फॉर्मूला अगर हम बना देंगे इनका, वो हो जाएगा इनका रिलेशन। सो गिवन डाटा पे से हम बता देंगे ये जो टी है हमारा, टी टाइम पीरियड, ये डिपेंडेंट है लेंथ पे, क्वेश्चन में बताया गया। अब हमको ये नहीं पता है कि इसका पावर क्या होगा, ठीक है, जो कि हम डायमेंशन एनालिसिस से मालूम कर सकते हैं। सपोज कर लिए हमने कि इसका पावर है ए, सपोज कर लिए ए, आप एक्स वाई जेड ले सकते हैं, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर जो एल है इसका पावर ए है, जो कि हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम करना है डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। तो इसका हमने सपोज कर लिए पावर ए, और जी पर भी डिपेंड है हमारा जो टाइम पीरियड है, टी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ओके, सो हमने जी का पावर भी सपोज कर लिए बी, कुछ तो भी पावर होगा जी का, उसको सपोज कुछ तो भी पावर होगा जी का, उसको हमने सपोज कर लिए जी बी। ओके, चलिए, सो ये दो हमारे पास रिलेशन हमको मालूम है, टी डिपेंड ऑन एल, टी डिपेंड ऑन जी। दोनों को कंबाइनली अगर हम लिखते हैं तो हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, टी डिपेंड्स ऑन एल एंड जी, एल का पावर ए, जी का पावर बी। इस तरह से हमारा टी डिपेंडेंट है ऑन दीज टू फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारा टाइम पीरियड है, ये लेंथ है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटाते हैं तो हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू कांस्टेंट वहाँ पर लगाते हैं। सो कुछ तो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम दे दिए हमने, यहाँ पर हमने ले लिए के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर ए अपन ने इसका नाम रख दिए। इतना समझ में आया? टी डिपेंड ऑन, डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। टी डिपेंड्स ऑन एल एंड जी, एंड प्रोपोर्शनलिटी रिमूव जब करेंगे सो इज इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है बच्चों, सो इक्वेशन ए यहाँ पर हमने दे दी। इसके बाद इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड, सो हमको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हमको इनका रिलेशन लेना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड की जो क्वांटिटीज है इनके डायमेंशन यहाँ पर पुट कर देंगे। सो टी इज अ टाइम पीरियड, यू ऑल नो अबाउट टाइम। टाइम के डायमेंशन हमने देखे t1, क्या रहेंगे टाइम के डायमेंशन? t1, L0 M0 t1, इस तरह से हम ले लेंगे टाइम के डायमेंशन।
k इट इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं रहते पता है, तो k एज इट इज ले लिया हमने। एंड l के डायमेंशन L1 बिकॉज l क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सो वी कैन राइट l के लिए हमने ले लिया L1 एंड l का पावर है a, इसलिए हम यहाँ पर ये लेंथ के डायमेंशन m0 L1 t0 पावर ले लेंगे एज इट इज a। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो ये क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के डायमेंशन आपने पढ़े हैं m0 L1 t-2, यूनिट से याद रख सकते हैं आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है, मीटर लेंथ का है इसलिए L1, सेकंड स्क्वायर टाइम का है, डिवाइड में है इसलिए t-2, और g का पावर b है इसलिए इसका भी पावर b ले लेंगे हम। तो ये हमने ले लिए सबके डायमेंशंस। नाउ कैलकुलेटेड, ये एज इट इज चलने देंगे, k भी एज इट इज, ये a से मल्टीप्लाई जब करेंगे a0 0, a इंटू 1 a 0 0, इस तरह से। वैसे ही b से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, b इंटू 0 0, b इंटू 1 b, -2 इंटू b -2b, सिंपल मैथमेटिक्स यू कैन यूज। ये एज इट इज, k एज इट इज एंड m0, अच्छा ये दोनों को कंबाइन कर लेंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटीज, m0 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 एज इट इज, LA इंटू LB, सो यू कैन राइट L का पावर A प्लस B, यानी पावर में हमेशा एडिशन होता है। ओके वेरी गुड। हाँ t0 t-2b, इसलिए ये आ गया t-2b, ये हमारे पास आ गए दोनों साइड के डायमेंशन फाइनली। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड की करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज के डायमेंशन हमने कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है 0 मास का पावर, इधर भी मास 0, तो यहाँ पर 0 0 कुछ काम का तो नहीं है, छोड़ दो। अगेन L का पावर यहाँ नजर आ रहा है a प्लस b, इधर L का पावर है 0, सो यू कैन राइट a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 0, सो हियर a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 0, सो a प्लस b इज इक्वल टू 0, प्लस b को इक्वल टू के उधर भेज देंगे आप, तो ये हो जाएगा माइनस b, सो यू कैन राइट a इज इक्वल टू माइनस b, इक्वेशन नंबर 1। सिंपल स्टेप्स है, कोई हार्ड स्टेप्स नहीं है। a इज इक्वल टू माइनस बी, इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। इसी तरह यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे हम t वाले को, सो हियर t का पावर है बच्चों -2b, इधर t का पावर है 1, सो यू कैन राइट -2b मस्ट बी इक्वल टू 1, सो -2b इक्वल टू 1, माइनस उधर भेज दिए, माइनस ये 2 इधर भेज दिए, सो ये हो गया -1/2, 2 इधर आया, -2b इधर भेजे तो माइनस ऊपर लिख सकते, सिंपल मैथ्स है अपना। b इज इक्वल टू क्या बच गया बच्चों, -12, ये b इज इक्वल टू -12 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में, सो ये a इज इक्वल टू माइनस एंड b के प्लेस में रख देंगे -12, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ एज इट इज, तो a की वैल्यू आ गई 1/2, यानी माइनस ये माइनस प्लस हो गया 1/2 एज इट इज। सो यहाँ पे आपने a इज इक्वल टू -1/2 लिखे, माइनस माइनस कट, यानी a की वैल्यू आ गई 1/2। और फिर आपको इसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है आपको, बाय एक्सपेरिमेंट वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k एंड विच इज ऑब्टेन 2π, यानी कि हमारे पास आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते, बस ऐसे बोल देना है आपको। और कितनी आती है वो कैलकुलेशन से, 2π आती है। पेंडुलम का फॉर्मूला जो है यहाँ पर याद रखना है, ये आपको आगे आगे जब पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला डेराइव भी करना है हमको पूरा इक्वेशन के तौर पे किस तरह से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे, सिर्फ बोल देंगे द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर लिखेंगे आप द वैल्यू ऑफ k कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट या विथ एक्सपेरिमेंट, एंड इट इज k इज इक्वल टू 2π, यू कैन राइट k इज इक्वल टू 2π। नाउ फ्रॉम इक्वेशन a, here from equation A, put all the values in equation A, so you will get t is equal to k के प्लेस में रखे 2π, L as it is, A का रख दिए वैल्यू हाफ, G as it is, B का वैल्यू रख दिए -12 as it is, यानी 2π L पावर A के प्लेस में हाफ, G के प्लेस में -12 as it is। G का पावर -12 है, इसको हम डिवाइड में भेज देंगे। आपको पता है 10 का पावर 2 है,
अगर डिनोमिनेटर में गया तो -2 हो जाता है, या -2 है ऊपर लाए तो +2 आता है, यानी कि साइन चेंज हो जाती है। ओके, फॉर्मूला याद रखना है, क्या है फॉर्मूला? 1/10⁻a इज इक्वल टू 10⁻⁻a, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा g है -12, नीचे चले गया तो हो जाएगा +12। l का पावर भी हाफ है, g का पावर भी हाफ है, तो हमने क्या करे, पूरा एक ब्रैकेट का पावर बता दिया हाफ। एंड ऑल यू नो x का पावर हाफ, इट मीन्स इट इज √x। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, स्क्वायर रूट। ओके, सो पावर हाफ है मीन्स हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन